नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने आपको ई केवाईसी करने की जो अंतिम तारीख रखी थी वो थी 31 मार्च। 31 मार्च खत्म हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए बात की जाए तो यहाँ पर अब आपके लिए एक बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो नागरिकों ने अपना ई केवाईसी कंप्लीट नहीं किया 31 मार्च से पहले, अब उनका राशन कार्ड जो कि सरकार की तरफ से बंद किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बार बार डेट बढ़ाई गई थी, फिर भी बहुत सारे नागरिक हैं जिन्होंने अपना ई केवाईसी कंप्लीट नहीं किया। तो आज हम बात करेंगे 1.5 करोड़, खासतौर पर एक राज्य की बात करेंगे जहाँ पर आपको अब इनका राशन कार्ड बंद होगा। इनको इस महीने का यानी अप्रैल महीने की बात की जाए तो यहाँ पर राशन नहीं मिलने वाला है। और इसमें अब डेट को भी अब बढ़ाने की बात की गई तो इस पर भी सरकार की तरफ से बोला गया कि यह डेट अब नहीं बढ़ाई जाएगी। अब क्या करना होगा इन राशन कार्ड धारकों को जिनका राशन कार्ड होगा ब्लॉक। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, पूरी जानकारी देंगे आपको अब करना क्या है, कैसे आपको राशन मिलेगा, आपको राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राशन कार्ड धारकों की तो यहाँ पर अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ई केवाईसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अब बिहार के 1.5 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। जानकारी की बात करें यहाँ पर, जो कि आपको 31 मार्च तक आपको यहाँ पर डेट बढ़ाई गई थी और बार बार बोला गया था कि अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर लें। यानी 31 मार्च तक 1 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों ने अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया है, जो कि 31 मार्च तक ऐसा नहीं होता है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर 8 करोड़ से ज़्यादा नागरिक हैं जो कि राशन का लाभ लेते हैं, राशन कार्ड का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो ऐसे में समय सीमा बढ़ाने को लेकर विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है, फिर भी कई लोगों ने अपना आधार कार्ड लिंक नहीं किया या ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की। अब आगे कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। यानी 1 अप्रैल से राशन कार्ड धारकों की बात की जाए तो जिनका नाम यहाँ पर आधार कार्ड से यानी आपके राशन कार्ड नहीं जुड़े हुए हैं, उनके नामों को हटा दिया जाएगा। और शुरुआत में राशन कार्ड धारकों की बात की जाए तो यहाँ पर दुकानों पर अब पीओएस मशीन के जरिए ई केवाईसी की प्रक्रिया उपलब्ध थी, वो भी अब बंद कर दी जा चुकी है। यानी यहाँ पर बिहार सरकार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे बता दिया है कि अब यहाँ पर आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा और समय को भी नहीं बढ़ाया जाएगा। अब आपको यहाँ पर राशन नहीं मिलेगा। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा यानी लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा के यहाँ पे राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया ही नहीं पूरी की। राशन की दुकानों पर पीओएस मशीन के जरिए केवाईसी की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते वेरिफिकेशन ई केवाईसी की सुविधा जो शुरू की गई थी, यहाँ पर बहुत सारे नागरिक जो काम के चलते बाहर रह रहे हैं, तो उन नागरिकों ने भी अपना ई केवाईसी कंप्लीट नहीं किया। इसके बावजूद यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकी। सरकार का कहना है कि राशन कार्ड सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर इन सभी लाभार्थियों को यहाँ पर जो सरकार की तरफ से राशन उपलब्ध कराया जाता है वो नहीं मिलेगा। यानी यह जो राशन की सुविधा है वो नहीं पहुँच पाएगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनके राशन कार्ड से पूरा लाभ मिलेगी। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना एक आवश्यक कदम बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नागरिकों ने अपना ई केवाईसी कंप्लीट नहीं किया। सरकार की तरफ से ये भी बोला गया था कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से आप राशन ले रहे हैं, तो जहाँ से आप जिस भी दुकान से आप राशन ले रहे हैं वहाँ से भी आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अब आपको यहाँ पर गेहूं चावल जो सरकार की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी जिन राशन कार्ड धारकों की संख्या जो यूनिट है, जैसे कि एक अगर राशन कार्ड की बात करते हैं, अगर एक राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम है यानी 5 यूनिट है, अगर 4 लोगों ने अपनी ई केवाईसी का
कंप्लीट किया है और एक व्यक्ति है जो जिन्होंने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया। तो जिस व्यक्ति का ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ यानी आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। शेष जिन नागरिकों ने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया है पहले की तरह सुचारू रूप से आपको यहाँ पर राशन मिलता रहेगा। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए तो ये एक राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ आपको दिया जा रहा था वो केवल आपको ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार की तरफ से मांगे गए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपात्र और दूसरा यहाँ पर जिन नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है उनका भी अभी नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में केवल पात्र नागरिकों और जो जीवित हैं उन्हें ही राशन मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से ई-केवाईसी कंप्लीट कराने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। कई चरणों में इसकी डेट को भी बढ़ाया गया, लेकिन बहुत सारे नागरिक जो हैं ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाए। खासतौर पर अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर काम कर के चलते रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं। ऐसे में कुछ समस्याएं रही जिनके कारण यहाँ भी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो लेकिन सरकार की तरफ से बोला गया कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से भी ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और कुछ आपको ऐप भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए, आप अपने खुद से भी कर सकते थे, लेकिन यह प्रक्रिया ना पूरी होने के कारण लगभग बिहार के 1.5 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों का राशन ब्लॉक होगा, उनको राशन नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में अगर बात करें अलग अलग राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सभी राज्यों की अगर बात की जाए तो सब राज्यों के लिए यह प्रक्रिया थी कि आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना था। लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों के भी नागरिकों ने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है। तो ऐसे में अब आपको यहाँ पर समस्या ये होगी कि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार का लाभ राशन कार्ड धारकों को मिलता है तो आप जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ उनका नाम राशन कार्ड से कटेगा और उनका राशन नहीं मिलेगा और साथ ही साथ अन्य सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलने वाली हैं वो भी नहीं मिलेगी। कोरोना काल के दौरान सरकार की तरफ से बहुत सारे लाभ आपको उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, तेल, चीनी इत्यादि उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन जिन राशन कार्ड धारकों ने यहाँ पर अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया था उनको पूरे बात की जाए तो यहाँ पर पूरे लॉकडाउन के दौरान उनको राशन नहीं मिला। इससे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से ई-केवाईसी कंप्लीट ना होने के कारण आपका नाम राशन कार्ड से कटेगा और यहाँ पर फिर से आपको आवेदन करने होंगे। वह आवेदन आपका एक्टिव और एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो आपको बता दें, जो भी नागरिक जो राशन कार्ड धारक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, कहीं भी से हो, किसी भी प्रदेश से, लेकिन अगर आपने ई-केवाईसी समय रहते नहीं की तो अब आपको यहाँ पर जो कि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका राशन कार्ड से आपकी यूनिट कटेगी और आपको गेहूँ, चावल, तेल, नमक इत्यादि जो सरकार की तरफ से मुफ्त में आपको मिलता था वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो आप सारी बातें समझ गए होंगे। ये तो मैंने आपको एक प्रदेश का डाटा प्रोवाइड किया है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग यहाँ पर राशन कार्ड धारकों ने भी अपनी ई-केवाईसी की कंप्लीट प्रक्रिया नहीं की, जिससे ये समस्या देखने को मिल रही है। अब फ्रेंड्स, आप आवेदन करेंगे फिर से, अब उसके लिए आपको एक बार फिर से वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद ही शायद आपका नाम ऐड होगा। इसमें एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन एक बार आगे सरकार की तरफ से अब क्या मंशा है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ साफ बोला गया कि अभी यहाँ पर जो कि केवाईसी के डेट को बढ़ाया नहीं जाएगा। शायद हो सके सरकार की तरफ से कुछ और देखने को मिले, लेकिन अभी तत्काल में तो यही जो कि ऑप्शन निकल के आ रहा है। और इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं आपको लोग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।